नमस्कार भाइयों। चलिए आइए अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आज हम नए सेंटेंसेस पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। देखते हैं आज हम सेंटेंसेस में हमने क्या लिखा है। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी उससे मिलूंगा, मैं फिर भी तुमको पीटूंगा, मैं फिर भी तुमसे बात करूँगा, वह फिर भी मुझसे नफरत करती है, वह फिर भी मेरे पास नहीं आता है, हम फिर भी नाचेंगे, वे फिर भी कार चलाते हैं। कुछ नए और अटरंगे वाले जो सेंटेंसेज हैं वो मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, कराने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जो शब्द मिल रहा है हमें वो क्या मिल रहा है, फिर भी। देखो सेंटेंस बनाना कुछ नहीं है, और अलग अलग तरीके से जब बनाते हैं और दूसरों के सामने करते हैं और उनको सिखाते हैं या फिर दूसरों से करवाते हैं तो ये इंटरेस्टिंग वाला एक फैक्ट बन जाता है। जब भी तुम किसी से करवाओगे या किसी से बोलोगे भाई ये वाला बना के दिखाओ तो कैसे बनाओगे, तो चलिए वही जो उलझन है उसी को हम दूर करेंगे। ये तो आप बना लोगे, मैं तुमको चाहूँगा, चलो ये तो बना लो गया, लेकिन इसमें एक शब्द बन गया मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपका ये शब्द आ जाए, फिर भी वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर भी, तो इसके लिए एक मीनिंग लगाएंगे आप, स्टिल। क्या लगाएंगे? स्टिल। स्टिल का मतलब होता है चाहना या फिर भी। स्टिल कई तरीके से यूज में आ सकती है, कई तरीके से सेंटेंस में यूज में लाई जा सकती है, और स्टिल का कई मीनिंग जो हिंदी मीनिंग है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ जो हम यूज करने वाले हैं वो ये स्टिल लगाएंगे, इसका मतलब है फिर भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। रूल्स में, रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स ये कहता है हमसे सेंटेंस में सबसे पहले क्या लाना है आपको, सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लानी है आपको, उसके बाद आपको लाना है मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पर हम फिर भी शब्द को यूज कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ लगा दिया स्टिल। क्या लगाना है आपको? स्टिल। और उसके बाद आपकी जो मेन वर्ब है वो आ जाएगी, और उसके बाद आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। तो सब्जेक्ट लाइए, हेल्पिंग वर्ब लाइए, स्टिल लगाइए और मेन वर्ब लगाइए। ये कुछ सेंटेंसेस में ये जो रूल है वो चलेगा, लेकिन कुछ नीचे वाले हैं उसमें थोड़ा अलग हो जाएगा। तो मैं फिर भी, मैं की मीनिंग क्या होगी, सेंटेंस को समझेंगे। सबसे पहले मैं का मतलब है आई मीन्स मैं होता है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तो देखो सब्जेक्ट आ गया, आई जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये मैं जो है वो सब्जेक्ट है। अब देखो चाहूंगा ये फ्यूचर का सेंटेंस है, गा गी गे। अगर आपने फ्यूचर वाले सेंटेंस नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आई बटन पर मेरी लिंक मिल जाएगी, आपको वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको फ्यूचर के सेंटेंसेस भी मिलेंगे देखने को। तो फ्यूचर वाले सेंटेंसेस जो है कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई बना दिया सब्जेक्ट। अब हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, चाहना की। तो आई के साथ ज़्यादातर हम यूज जो करते हैं वो सेल का यूज होता है राइटिंग में, लेकिन बोलते समय हम विल लगा देते हैं। तो आई विल क्योंकि फ्यूचर का है। अब क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब स्टिल लगाना है। आई विल स्टिल, फिर भी तुमको चाहूंगा, चाहना मतलब प्रेम करना। आई विल स्टिल लव यू। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, लव यू। लव मतलब चाहना भी होता है, प्रेम करना भी होता है। वैसे यहाँ वांट नहीं लगा सकते, लव अच्छा शब्द है, मैं फिर भी तुमको प्रेम करूंगा, ये ऐसे बोल सकते हैं। चाहना, चाहना का मतलब क्या है, चाहना का मतलब प्रेम करना होता है। आई विल स्टिल लव यू, ऐसे बोलना है। मैं फिर भी उससे मिलूंगा, तो अब तो सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई लगाएंगे क्योंकि सब में मैं आया है, आई के साथ दिला गया है। उसके बाद आपको स्टिल लगा देना है। अब क्या, उससे मिलूंगा, मीट हिम, अब हिम क्यों आया, क्योंकि वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो हिम लगा देना है ऑब्जेक्ट के रूप में। मैं फिर भी तुमको पीटूंगा, तो यहाँ पे आई लगाना है, विल लगाना है, सिंपल है, कोई चेंज नहीं किया हमने, रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आई विल स्टिल, तुमको पीटूंगा, पीटना की बीट, और यू मतलब तुमको। तो देखा यहाँ पे आई विल स्टिल लव यू, आई विल स्टिल मीट हिम, आई विल स्टिल बीट यू। तो इसका मतलब मैं तुमको चाहूंगा, फिर भी चाहूंगा, मैं फिर भी उससे मिलूंगा, और मैं फिर भी उसको पीटूंगा या तुमको पीटूंगा, जो भी है। मैं फिर भी तुमसे बात करूंगा। अब देखो फिर से हम यहाँ लिख देंगे आई, कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है तो ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई विल स्टिल ये लगा देना है, ये तो बोलना ही बोलना है। आई विल स्टिल क्या करना है, तुमसे बात करूंगा, तुमसे बात करना मतलब टॉक। और किससे करूंगा, तुमसे, तुमसे के लिए यू। आई विल स्टिल टॉक यू, मैं तुमसे बात करूंगा, वह फिर भी मुझसे नफरत करती है, यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट है नफरत करना, तातीते वाला है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, और जब प्रेजेंट को शो कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे
वह फिर भी मुझसे नफरत करता है या करती है, वह मुझसे फिर भी नफरत करती है। तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी, है ना, क्या करती है, नफरत। सी स्टिल हेट्स, अब हमारा स्टिल आ जाएगा यहाँ, सी स्टिल, और एक वचन है तो हेट्स, नफरत करना को कहते हैं सी स्टिल हेट्स मुझसे, मुझसे की मी, वह फिर भी मुझसे क्या करती है, सी स्टिल हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करती है, ठीक है ना। अगला है वह फिर भी मेरे पास नहीं आता है, ये भी प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट सिंपल का, लेकिन नेगेटिव वाला है, तो इसको कैसे बनाएंगे, नहीं आता है तो लड़का है तो ही लगाएंगे, ही लगा दिया। वह फिर भी मेरे पास नहीं आता, ही डज नॉट, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो डज, और नॉट आया है और नहीं आया तो नॉट, ही डज नॉट लगा दिया। अब वह फिर भी मेरे पास नहीं आता है, ही डज नॉट स्टिल कम टू नियर मी, स्टिल कम टू नियर मी, ही डज नॉट स्टिल कम टू नियर मी, वह फिर भी मेरे पास नहीं आता है। हम फिर भी नाचेंगे, है ना, होश नहीं है, नाचेंगे, दिन कर रखिए, नाचेंगे, नाचेंगे। चलो सेंटेंस है, लिख दिया है, बनाना है। हम फिर भी नाचेंगे, तो यहाँ पर हम आया है, हम के लिए लगाएंगे वी, अब ये फ्यूचर का है तो वी के साथ सेल का यूज करते हैं, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, सेल लगा देंगे, वी सेल। अब वही स्टिल लगाना है फिर भी के लिए, वी सेल स्टिल, और नाचना के लिए डांस, क्या करेंगे, नाचेंगे। वे फिर भी कार चलाते हैं, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, प्रेजेंट का सिंपल है, तो दे स्टिल ड्राइव, अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, स्टिल ड्राइव द कार, या एक कार चलाते हैं, ये लिख दो, ए कार, दे स्टिल ड्राइव अ कार। तो आपने देखा स्टिल के साथ हम कितने अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं, सारे सेंटेंसेस मैंने बना दिए हैं, सब में थोड़ा अंतर था, फिर का यूज बताया, फिर भी के लिए हम क्या लगा देते हैं, स्टिल का यूज कर लेते हैं, बाकी सेंटेंस का पार्ट है वो जोड़ देते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में देनी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने जो आपके ग्रुप्स में मेंबर्स हैं उनके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँच जाए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए, आपके कमेंट का मैं इंतजार करता हूँ और आपके हर कमेंट का जवाब भी देता हूँ। धन्यवाद।